कैसे हैं आप सब? आई होप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि आप सब खैरियत से हों और अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, मुसीबतों और परेशानियों से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। तो आज का व्लॉग जो है वो स्टार्ट करते हैं बर्तन धोने से, क्योंकि आज मैं किचन की कर रही हूँ डीप क्लीनिंग। और जब तक हमारे किचन में हमारे बर्तन पड़े हों तो ज़ाहिर है किचन साफ़ नहीं हो सकता। तो सबसे पहले बर्तन धो लेंगे। तो मॉर्निंग रूटीन में यही है कि सुबह बच्चों को जब स्कूल भेज रहे होते हैं तो उससे पहले नमाज़ वगैरह पढ़नी होती है, इबादत करनी होती है। इबादत के बाद जो है नाश्ता वगैरह रेडी करना होता है, और ज़ाहिर है उसके साथ फिर बर्तन काफ़ी ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं। और जब हम किचन में आते हैं तो फिर सबसे पहले नज़र पड़ती है कि बर्तन साफ़ कर लें। और जब तक किचन में बर्तन पड़े हों तो कभी किचन साफ़ नहीं हो सकता। तो सबसे पहले हम बर्तन साफ़ कर लेते हैं। और बर्तन जो हैं वो सारा दिन जो है ना इकट्ठे होते रहते हैं। तो आज का व्लॉग जो है वो आपके लिए मोटिवेशन भी है, क्योंकि जब हम किचन में आते हैं तो ज़ाहिर है हम काम करते हैं, तो उससे क्या होता है कि कुछ चीज़ें बिखर जाती हैं, बिखरी होती हैं ऐसे कि एक जगह पे ना बर्तन पड़े होते हैं। मसाला जात के डिब्बे भी जो हैं वो अक्सर जब इस्तेमाल करते तो इधर-उधर, मतलब कभी-कभी चीज़ें ऐसी होती हैं कि अपनी जगह से हिल जाती हैं, ठीक है? तो क्या होता है कि अ, जब चीज़ें बिखरी हों, गंद भी हो पड़ा हुआ तो फिर दिल नहीं करता काम करने, तो और क्या होता है कि सुस्ती सी छा जाती है। तो सर्दी में तो वैसे ही बंदे का दिल नहीं करता रूम से बाहर निकलने को। तो बस फिर क्या होता है कि जब हम इस तरह की वीडियो देख लेते हैं तो मोटिवेट होते हैं, और दिल करता है कि जल्दी-जल्दी हम भी जाएँ अपने किचन में और अपने किचन को क्लीन कर लें और चीज़ों को उसकी जगह पे रखें। तो फिर मैं भी आपके लिए मोटिवेशन लाई हूँ। तो सबसे पहले स्टार्ट लिया यहाँ से ही कि बर्तन धो लेते हैं। तो ज़ाहिर है ये बर्तनों को साबुन लगाकर फिर उसको पानी से अच्छी तरीके से साफ़ करके तो दोबारा से स्टैंड पे लगा रही हूँ। और इसका ये फ़ायदा है स्टैंड पे लगाने का कि ये जो ड्राई हो जाएँगे जल्दी, और उसके बाद फिर ये शेल्फ़ को देख लूँगी। और ज़ाहिर है जब बर्तन धुल जाएँगे उसके बाद फिर हमने सिंक को भी देखना है, उसकी टूटियाँ जो होती हैं जिसको हम नल नल कहते हैं टूटियाँ, उनको भी हमने वॉश करना होता है। और ट्रे ट्रे भी साथ नीचे आ रहा था, इसको भी ख़ैर अपनी जगह पे रखा था। साथ फिर ये इनको साफ़ करना बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि अगर हम इसको साफ़ नहीं करेंगे, सिंक गंदा होगा तो दिल नहीं करता। उसके बाद फिर आ गई बारी ये मेरे स्टोव की, और इसकी जो शीट है ये चेंज करने वाली थी। और देखिए कितना मैसी हो रहा है। तो मैं फिर इसकी एक-एक जो चीज़ है वो उठा के साइड पे रख रही थी कि इसको मैंने साथ-साथ क्लीन करना है, और साथ-साथ क्या करूँगी कि मैं इसकी जो शीट है वो चेंज कर लूँगी। तो इसकी जो जितने भी ये बटन्स हैं और जितने भी इसकी जो ऊपर एक्सेसरीज़ होती हैं वो मैंने सारी निकाल ली, और उसके बाद इस पेपर को निकालना शुरू किया। तो इसको यही है कि इसको इसी तरह तरीके से उठा के और यहीं पे मैं लपेट के इसको तो डस्टबिन में डाल दूँगी। तो इसके बाद फिर क्या करूँगी कि डिश वॉशर के साथ मैं इसको क्लीन कर लूँगी। यहाँ मैं इसको स्टोव की जो है शीट इसको उठा के मैं डस्टबिन में डाल दूँगी। उसके बाद फिर मैंने शेल्फ़्स को देखना है, क्योंकि शेल्फ़ भी डीप क्लीन होने वाली हैं। उसको भी मैं डीआईवाई बनाया हुआ है, उसके साथ मैं फिर उसको साफ़ कर लूँगी। अच्छा, चूल्हा जो है ये इसको मैंने साफ़ करना है डिश वॉश के साथ, तो मैंने ये इसको लगा के सोप, तो फिर उसके बाद फिर मैंने इसको साफ़ करना शुरू किया। इस पे हल्का-सा पानी लगा लिया था, क्योंकि इस पे शीट तो लगी हुई थी पर फिर भी इसको थोड़ा-सा क्लीन करना ज़रूरी होता है। तो मैं उसको साफ़ करके फिर दोबारा से इस पे शीट लगा लूँगी। अच्छा, तो ये है कि जब हम खाना बना रहे होते हैं, चीज़ें फ्राई कर रहे होते हैं, या मतलब हम हंडिया बना रहे होते हैं, तो जो चिकनाई होती है ना वो चूल्हे पे भी आ रही होती है, स्टोव पे भी आ रही होती है। उसके बाद फिर जो हमारी दीवार होती है, जो किचन के बिल्कुल सामने होती है, चूल्हे के बिल्कुल सामने होती है, हाँ, ये तो इसको भी फिर साफ़ करना होता है। अच्छा, इसके बाद फिर मैंने ये शीट लगा के फिर मैंने इसकी जो है ना इनको ऑन करके ज़रूर देखती हूँ कि ये सही है, तो ये तो माशाल्लाह ठीक हो गया। उसके बाद फिर सारा किचन साफ़ करने के बाद इतनी थकावट हो गई कि बस दिल कर रहा था कि अब मैं ना कुछ मतलब पेट पूजा की जाए। और मुझे तो सबसे आसान लगता है
कि जब मेरी थकावट मुझे बहुत ज़्यादा हो जाती है तो फिर मैं चाय का एक बड़ा सा मग बना के ना तो वो मैं पीती होती हूँ। तो ये चाय थोड़ी मुझे अच्छी लगती है और सर्दियों में तो वैसे ही चाय के अपने मज़े हैं। तो सर्दी जो मौसम है ना वो ये है कि सर्दी बहुत ज़्यादा हो गई है। आज तो बारिश भी बहुत ज़्यादा हुई थी। तो क्या किया कि मैंने ये एक पड़ा हुआ था बर्गर वाला, तो इसको फिर मैंने अंडा लगा के इसमें, तो फिर इसके साथ बड़ा मग बना के चाय का तो वो मैंने पिया था। तो साथ में फिर बेटी मेरी कहती है कि मम्मा मैं भी चाय पीऊँगी, आप मेरे लिए भी बना लें। तो फिर मैंने उसके लिए भी साथ बना ली चाय। तो यहाँ पर हमारी चाय जो है वो बॉयल हो गई है और अब हम इसको मग्गे में डाल लेंगे। और सबसे बड़ा काम है, जब हम चाय डालते हैं ना तो ये गिर जाती है, तो फिर मैं इसको साथ-साथ साफ़ करती रहती हूँ। तो ये भी अगर पड़ी रहेगी तो फिर इसका ये होता है नुकसान कि यहाँ पे छोटी-छोटी सी चींटियाँ आ जाती है। तो फिर मेरी कोशिश होती है कि मैं ये जो है ना इसको इसी तरह से साफ़ कर लूँ। अच्छा, उसके बाद फिर भी मैं चाय मग में लगा रही थी तो मेरा बेटा आ गया, तो कहता है मम्मा आप थक गई हैं तो चलिए मैं आपके लिए लेके चलता हूँ। तो ये इसने उठाया और मुझे मुझे लेके रूम में चला गया और कहता है मम्मा आप खाएँ पिए। अच्छा, उसके बाद फिर बारी आ गई ये पानी पूरी। तो ये मैं मार्केट गई थी तो वहाँ पर ये मुझे मिल गया एक डिब्बा। तो मैंने सोचा कि इसको मैं बनाऊँगी और इसकी जो रेसिपी है जो भी है वो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी कि ये कैसा है। तो ज़ाहिर है इसके साथ फिर ये इस तरह के चने और आलू और प्याज़ और फिर इसके बाद इमली का पानी डाल के इसमें हल्के से स्पाइसेस डाल के तो फिर मैंने इसको मिक्स कर लिया था। और क्या था कि जब पानी पूरी होती है तो पानी पूरी सिर्फ़ पानी नहीं होता, उसके साथ ये चीज़ें भी, ये लवाज़मात भी होती हैं। तो फिर तो थोड़ा-सा ये था कोशिश कि चले इस तरह के काम हो तो बच्चे थोड़े खुश हो जाते हैं। तो मेरी थोड़ी कोशिश होती है कि इस तरह की चीज़ें मैं घर में ही इनको बना के दूँ ना। इसमें फिर मैंने ये हल्का-सा चाट मसाला भी डाल, ये देखिए चाट मसाला, और इसमें मैंने ये जो नेशनल वालों का होता है वो ही मैंने यूज़ किया था। तो इसमें हल्का-सा चाट मसाला भी डाल लिया था। उसके बाद फिर इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया था। मिक्स करने के बाद फिर मैं उसको देख रही थी डिब्बे को कि इसको कैसे बनाना है। तो ये एक डिब्बा था पानी पूरी का, इसको खोल के देखते हैं इसमें क्या है, मतलब इसमें क्या-क्या चीज़ है। मतलब एक चीज़ तो मैंने रेडी कर ली थी कि अगर चलो पानी पूरी नहीं होगी तो फिर हम वैसे ही खा लेंगे। अच्छा, ये था एक ये पैकेट, इसमें मसाला था जो पानी बनाना था, जैसे खट्टा पानी जिसको हम कहते हैं ना वो था। और इसमें ना वो थे जो गोलगप्पे हैं उसका वो बना हुआ था ना, ये देखिए ये इस तरह से, इस तरह की चीज़ें बिल्कुल, ये तकरीबन 40 से 50 थे इतने। तो चले आए इसको ट्राई करते हैं, इसको बनाते हैं। तो देखते हैं, ये देखिए पहले इसमें ये वाला मसाला था तो इसको पानी में डाल के तो इसको मिक्स करके 5 से 10 मिनट के लिए रखना था। उसके बाद फिर इसको इस्तेमाल में लाना था। ये अच्छा था, इसका बड़ा मज़े का टेस्ट था। अच्छा, उसके बाद फिर मैंने जब ऑयल गरम हो गया तो इसमें मैंने ये डाले पानी पूरी जो गोलगप्पे जिसको हम कहते हैं उसको डाल के तो साथ-साथ फ्राई, मतलब चम्मच चला रही थी कि सब तरफ उसको ऑयल लगे। और वो ये देखिए कितने अच्छे जो है ना वो फूल गए हैं, पूरे गोलगप्पे बन गए हैं। तो इस तरह से स्टेप बाय स्टेप मैं उसको बनाती गई वन बाय वन। तो ये देखें इकट्ठे माशाल्लाह ये कितने बन गए, दिखने में तो बड़े मज़े के बड़े क्रिस्पी और मज़े के भी थे। और ये देखें ये सारे इकट्ठे हो गए और इसकी रही फाइनल लुक इधर। अच्छा, इसको लेके हम चलते हैं रूम में और बुलाते हैं बच्चों को कि चलो आए खाएं। इसके साथ दही बना लिया था, खट्टा पानी था, थोड़ा बाटल में भी ये डला हुआ, ये खट्टा पानी मिक्स कर लिया था इसको। फिर ये रहा इसमें पानी पूरी, ये मेरी बेटी कहती है मम्मा मैं ट्राई करती हूँ तो आप मेरी वीडियो बनाएं। तो ये रहे, तो बच्चों ने खुशी से खा लिए ये घर के पानी पूरी मज़ेदार से, और सभी खुश थे, बच्चे इंजॉय कर रहे थे। और सबसे बड़ी बात थी बच्चे खुश ये थे कि मम्मा ने आज घर में ही बना लिए हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। आज का व्लॉग इतना ही।